बिल्कुल। तो मुरीदके में जिस तरह से मरकज तैयबा लश्कर का पूरा वो हेडक्वार्टर एक तरह से उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर में जैश का अगेन पूरा का पूरा टारगेट जो है उसको पूरा तबाह कर दिया। ऐसे सियालकोट से लेकर बरनाला, कोटली, कोई जगह ऐसी सौरभ नहीं छोड़ी है जहां पर आतंकियों के ठिकानों पर, वो जगह जहां पर चाहे 26/11 के आतंकी हो या फिर पार्लियामेंट अटैक के आतंकी हो, जहां उन्हें पाला पोसा गया, जहां उनकी ट्रेनिंग हुई, वहां चोट की है इस बार। बिल्कुल। और एक एक टारगेट की हिस्ट्री बताई गई कि इस आतंकी कैंप में जो आतंकवादी तैयार किए थे पाकिस्तान ने, उनका इस्तेमाल कौन से टेरर अटैक में किया था, 26/11 में कहां से, अजमल आमिर कसाब कौन से, वो मुरीदके के कैंप से आया था, तो बताया गया कि ये 26/11 के आतंकवादी हमले से जुड़ा हुआ कैंप है। ऐसे ही पार्लियामेंट अटैक जहां से हुआ, जैश ए मोहम्मद का वो कैंप भावलपुर का, उसका जिक्र किया गया। तो एक एक टारगेट जो सिलेक्ट किया गया उसके पीछे एक वैलिड रीजन था कि ये कौन से टेरर अटैक में इस्तेमाल किए पाकिस्तान। मोरल ऑफ द कंट्री एंड मोरालिटी ग्रैंड स्टैंडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपको युद्ध में जीतने के लिए। आप जो कर रहे हैं वो कोई आप आतंकवादी हमला नहीं कर रहे हैं, आप किसी को सताने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप किसी की सोवरेनिटी पर अटैक नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ ये कर रहे हैं कि मॉरल ग्रैंड स्टैंडिंग है कि आपने हमें इन जगहों से ऐसे हमारे पर हमले किए, अब कब तक सहें हम इसको, उसका जवाब देना जरूरी था। और उसके लिए भारत ने तैयारी की। और अब देखिए सिविल डिफेंस एक्सरसाइज हो रही है जिसमें आखिरी नागरिक भी जुड़ा हुआ है। इसका एक एडवांटेज और भी है कि सारे के सारे जो चाहे पुलिस का सिस्टम हो, चाहे सिविल डिफेंस का सिस्टम हो, एक एक आदमी, होमगार्ड्स तक, सारे लोग सजग और सतर्क हैं कि अगर आप हमसे कोई रिटेलिटरी स्ट्राइक करते हैं तो पूरा का पूरा भारत तैयार है एक मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। जी, अब खबर यह देखिए, जो टेरर कैंप्स थे जहां पर हमला हुआ है, पाकिस्तान की सेना वहां पर अपने मीडिया को पहुंचने नहीं दे रही है, उसको उन्होंने पूरा कॉर्डन कर दिया है। और वो जो मीडिया के लोग हैं पाकिस्तान के, वो दूर से ही तस्वीर बना रहे हैं, उसमें भी डैमेज दिखाई दे रही है, लेकिन उनको रोका जा रहा है कि आप जो तबाह हुए या आतंकी ठिकाने हैं उसके नजदीक मत जाइए। एक गाइडेड टूर लेकिन पाकिस्तान कराएगा आपसे थोड़ी देर के अंदर, ये बताया गया, क्योंकि नैरेटिव बनाना है ना। लेकिन नैरेटिव बन पाएगा यहां पर? मेजर जनरल दत्ता, आपने खुद ही पुलवामा की तस्वीरें, पहलगाम की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी और उस विभत्स कृत्य की निंदा की। उसके बाद हिंदुस्तान ने कुछ नहीं कहा, एक गोली नहीं चलाई, बस ये कहा कि हम बदला लेंगे। वहां देखिए न्यूक्लियर अटैक की धमकी देने लग गए, युद्ध, टेरर ऑफ एक्ट ऑफ वॉर इसे बताने लग गए, सिंधु का पानी रोकना। जिस तरह के रिएक्शन वहां से आ रहे थे वो बहुत एग्रेसिव थे। बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि इन्होंने अपना हाथ आजमाया कहाँ, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, वहां से मुंह की खानी पड़ी, वहां पे इनको मुंह की खानी पड़ी और वहां पे इनको ऐना दिखा दिया पूरी दुनिया ने कि इनकी औकात क्या है। तो वो मार खाने के बाद आज हमने, मतलब रात को हमने इनको मारा, इनको हमने पहले वहाँ उनको ऐना दिखा, फिर हमने ऐना दिखाया इनको। अभी ये क्या कोशिश करेंगे, मैंने बोला जैसे कि नैरेटिव बनाएंगे कि साहब देखिए सिविलियन मर गए, इतने बच्चे मर गए, इतनी औरतें मर गई, और ये तो जी सिविलियन मार दिए, कोई यहाँ टेररिस्ट नहीं था। वो बनाएगा जरूर, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास उसका प्रूफ है, जो हमारे इन्फॉर्मर्स हैं वहाँ, हमारी जो इंटेलिजेंस है, ये हमने जो टारगेट चुने हैं वो टारगेट चुने हैं जहाँ पर हमको उनकी मौजूदगी का कंफर्मेशन आया था। आपने बोला 12 टारगेट छोड़ दिया हमने, 21 में से सर 9 रेड दिखा रहे थे। हम आपसे समझना चाहते हैं कि वो जो हम देख रहे थे ना, उसमें से 9 रेड थे, बाकी नहीं थे, उनको खाली कर दिया था। अच्छा, इसलिए हमने अपना एमिनेशन वहाँ वेस्ट नहीं किया। जहाँ पे हमको कंफर्मेशन आ गई वहाँ को, उन टारगेट को हमने लॉक किया और उनको हमने तबाह कर दिया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं पाकिस्तान की अवाम को बोलना चाहता हूँ, आसिम मुनीर आपका कोई मित्र नहीं है। आसिम मुनीर उस फौज का एक कमांडर है, एक चीफ है जो आपको लूट के खा गई, भारत का खौफ दिखा के आपको आज तक लूटते रही कि भारत हमला कर देगा। मैं तो आज भी कहता हूँ कि आप उस फौज को हटा दीजिए, भारत की फौज एक कदम आपकी ज़मीन के ऊपर पैर नहीं रखेगी। पीओके हमारा उसको हम वापस लेंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। आप इस नाजायज़ फौज को हटा दीजिए, आपको लूट के खा रहे हैं ये, आपकी तरक्की, आपकी खुशहाली, आपका फ्यूचर ये फौज खा रही है। ये फौज गुलछड़े मरा रही है, अपने मकान इन्होंने फॉरेन कंट्रीज में बना रखे हैं। इनके जितने पुराने चीफ आप देखिए कहाँ हैं आज के दिन, सब भाग लिए और कोई ज़्यादातर जाके बाहर मर लिए वो। तो आप अगर अपने मुल्क की भलाई चाहते हैं, वो बल्कि जब हमने शिमला समझौता किया था 1972 में, हमने सीज़फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया था
हो सकता है बाद में चल के अगर सारी चीजें सही रहती, हो सकता है डिफेक्टो बॉर्डर बन जाता वो। जी। आप भी घूमने आते, हम भी घूमने जाते, खुशहाली रहती। यूरोप सैकड़ों साल तक लड़ता रहा, आज के दिन में यूरोपियन यूनियन बन गया है। तो आप इसी जगह से पैदा हुए, इसी सिविलाइजेशन के आप हिस्सा थे। आप बल्कि आपके एंसेस्टर अपना डीएनए टेस्ट कराएं, आपका कोई ना कोई पूर्वज भी हिंदू होगा। तो आप तो वो हैं, हाँ, हमारे यहाँ से जन्म ले रखा आपने। आप खाम खाओ रिलीजन का नाम लेके टू नेशन थ्योरी के ऊपर जाके आप खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जगलर वेन की बात कर रहे थे यहाँ पर कमांडर बहल, यहाँ तो लग रहा है कि पूरा का पूरा वी हैव टेकन एनिमी बाय सरप्राइज। आप पीओके पे बैठे हुए थे कि यहाँ पर कुछ होने वाला है और हमने कहाँ कुछ नहीं कर दिया। बिल्कुल, आप कह रहे हो फुल स्पेक्ट्रम अटैक किया, मतलब मैं सिर्फ टेरर कैंप्स की बात कर रहा हूँ। डिस्क्रिमिनेशन हुआ था मिलिट्री और सिविल और साथ में टेरर कैंप्स में, लेकिन हमारा रिस्पांस बहुत ही मेजर्ड था, अनएस्केलेटरी था और साथ में प्रिसाइज इंटेलिजेंस के साथ प्रोफेशनली कैरिड आउट था। लेकिन मैं यहाँ एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। सबसे पहला प्रश्न मेरा ये आता है, जब हमने वाटर की बात हुई थी, जब हमने कहा इंडस ट्रीटी को हम सस्पेंड करते हैं, तो उस समय इन्होंने कहा था अगर पानी रुकेगा तो खून बहेगा, खून की नदियां बहेंगी, खून की नदियां बहेंगी। अब मैं ये कहता हूं, हमने एक्ट ऑफ वॉर, हमने सलाल डैम बंद किया, हमने बागलीहार डैम बंद किया। अब वो एक्ट ऑफ वॉर है कि नहीं, ये मेरा प्रश्न है। दूसरा, वो कहते थे कि इनका कोई भी रिस्पॉन्स होगा तो उसका मैसिव रिटेलिएशन पाकिस्तान आर्मी को पता है कैसे करना, वो करेगी। तो बता रहे थे शाहीन गौरी हमारी हमने दिखाने के लिए नहीं, और न्यूक्लियर वेपन जो हमारे पास पड़े हैं वो पटाखे नहीं है। उन्होंने कई ऐसी बड़ी बड़ी बातें की थी, हमने फिर अटैक भी कर दिया। ये दूसरा एक्ट ऑफ वॉर है। अब मेरा उनसे प्रश्न है, जो उनकी आवाम है या उनकी मिलिट्री है, आपका कब रिस्पॉन्स आएगा और आपका रिस्पॉन्स आया ना, रिस्पॉन्स आया। वो तो कह रहे हैं कि भाई अगर भारत यहाँ रुक जाता है तो ठीक है, हम बात कर लेंगे। वो क्यों बोल रहा है कि भारत अगर रुक जाता है? वो इसलिए बोल रहा है कि अगर आप उनका मीडिया सुने, वो जाके वहाँ क्लेम कर रहे हैं कि साहब हमने भारत के रफेल गिरा दिए, हमने उनका Su-30 गिरा दिया, हमने MiG-29 गिरा दिया। तो वो अगर मान लो, चलो हाइपोथेटिक कि हमने वो मार गिराया, तो अभी आप आगे मत करना कुछ। आपने हमें मारा, हमने आपके जहाज गिरा दिए, आप आगे मत करना, तो हम कुछ नहीं करेंगे अभी। सर हम तो पार गए ही नहीं, तो जहाज कैसे गिरा दिए, ये समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा तो रहम, मतलब ये तो समझना पड़ेगा ना, हम तो अपने घर में बैठकर ही हमारे पास ऐसी मिसाइलें मौजूद हैं। कहने का मतलब यह है कि उसको नेटिव बना के खुश होने दीजिए, ठीक है। हमने तो जो करना था वो करेंगे। हमने जो ये ओप संदूर है इसको बंद नहीं किया है। तो एक वो पुरानी कहावत है ना, मुनीर तुम क्या जानो एक चुटकी संदूर की कीमत, ये कीमत तुम चुका रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए वो संदूर की कीमत क्या है। तुम्हें ढूंढ ढूंढ के मारेंगे और तुम्हारे मांग में भी संदूर भरेंगे हम, ठीक है। देखिए आसिम मुनीर, पाकिस्तान के टीवी पर कहा जा रहा है आसिम मुनीर का नाम लेके कि आसिम मुनीर तुमने पाकिस्तान की जितनी बेइज्जती करवानी थी करवा ली, अब जाके अपने बिल में घुस जाओ। ये उनके लोग टीवी पर कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। अरे क्या बात है, तो बहुत खुशी की बात है कि उनको समझ में आ गया। जैसे जयललिता कह रहे थे, बहुत अच्छे शब्दों में कह रहे थे, मुझे अम्यूजिंग लग रहा था कि वो आह्वान कर रहे हैं पाकिस्तानी जनता से कि आपका हिंदुस्तान से बैर नहीं है, आपका असली बैर आपकी अपनी सो कॉल्ड मिलिट्री से है। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं उनका तनख्वाह डबल कर दी गई है 2 दिन पहले, और मिलिट्री ने अपना 18% बजट भी बढ़ा लिया। इतनी मारपीट चल रही है, आटे का दाम इतना बढ़ा हुआ है, दाल का दाम इतना बढ़ा हुआ है, तो जनता की मदद करने के बजाय अपनी जेबें भर रही हैं। ये जो 18% बजट बढ़ाया है, ये कोई काम करने के लिए नहीं। इस पैसे को मुनीर अपने साथ जो बाहर भागेंगे, जैसे बाकी जनरल भागे थे, ये भी भागेंगे, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आपने देखा है हिंदुस्तान का कोई जनरल बाहर जाके रहता है। ये तो इज्जत की बात है कि हम यहाँ के चीफ रहे हैं, आते हैं लोग, आपको हर सार्वजनिक स्थल बुलाते हैं, आपका सम्मान करते हैं। अगर आपका इतना सम्मान आपके देश में होता तो आप क्यों भागते? इसका मतलब देश आप पर घात लगाए बैठा है, आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। देश आपके साथ नहीं है, आवाम आपके साथ नहीं है। आर्मी में भी हमने देखा था इमरान वाले प्रकरण में किस तरह से 2 फाड़ जो है साफ साफ सड़कों पर नजर आ गई थी। तो सर ऐसे में एक फेल्ड स्टेट है पाकिस्तान, ये सब जानते हैं, तो किस तरह का रिटेलिएशन हम दुश्मन को कम करके नहीं आंक सकते? तो कम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चाणक्य नीति ये कहती है कि दुश्मन कोई भी हो चोट कर सकता है, और ये तो एक देश है, और मिलिट्री के पास ये पुराना वो कहते हैं ना कि अमेरिकन सपोर्ट से बिल्डअप किया हुआ है। तो कोई हम ऐसी बात नहीं करेंगे, हम तैयार रहेंगे, हम तैयार हैं। और मैं आपको ये बता दूं, ये तो टेलीविजन के माध्यम से अपने दर्शकों को,
कि जब ये अटैक हुआ है तो इसके पीछे बहुत पूरी तैयारी होती है। एस्केलेशन लैडर को पूरी तरह ट्रैवल किया आता है। इसकी वॉर गेमिंग होती है कि वहां से कौन सी गौरी और कौन सी गजनी आएगी, उसका क्या हमारा प्रहार होगा। तो इसके साथ ही हम चलते हैं। अगर हमने ये छुआ है, ये अटैक किया है, एक मैसेजिंग की है, अभी रुक जाओ, नहीं तो आगे सत्यानाश ही सत्यानाश है। सर, हमने यहाँ पर मेजर जनरल अस्थाना हमने ये भी देखा कि ड्रोन्स का भी इस्तेमाल हुआ है। थोड़ा हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको बताएं कि हमने आखिर किस तरह से एलओसी के अंदर, अगर हम भावलपुर की बात करें 100 किलोमीटर दूर है मुर्दे के, वहां से और आगे लश्कर का जो काउंटर है, तो ये जो पूरी की पूरी सर्कमफ्रेंस पेरिफेरी है, इसको कैसे हमने कैप्चर किया, कैसे यहाँ पे अटैक प्लान किया, अगर थोड़ा आप समझा सकें। देखिए, इसमें जब इस किस्म का अटैक होता है तो उसमें दो चीजें हैं। एक तो जो मिसाइल्स हैं जिन्होंने उस टारगेट के ऊपर मार करनी, कुछ इसमें सर्वेलेंस सिस्टम है। ड्रोन्स को सर्वेलेंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जैसा पहले इंटेलिजेंस मिली कि भाई यहाँ पर टेररिस्ट हैं, उसके बाद में उस टारगेट को हमेशा सर्वेलेंस के अंदर रखा जाना चाहिए, क्योंकि और रखा गया है कि वहाँ से टेररिस्ट चले तो नहीं गए। लेटेस्ट इनपुट क्या है उस टारगेट का, तो ये ड्रोन्स जो हैं उसमें सर्वेलेंस ड्रोन्स भी हैं और उन ड्रोन्स का सर्वेलेंस के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। उसी मुताबिक आपने देखा होगा कि जब ये मिसाइल्स मारी गई हैं तो इन मिसाइल्स में कई बार क्या होता है कि एक डबली श्योर करते हैं कि वो सही जगह पर पहुंचे। तो और ये मिसाइल जब मारी हैं तो लाइन ऑफ कंट्रोल के इस साइड से मारी हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि वो जो अभी मतलब उनकी रेंज इतनी है कि जब हम यहाँ से मारेंगे तो वो वहां पर जाकर भावलपुर मुरीद के मतलब वहां पहुंच जाएगी। नंबर एक। और नंबर दो, उसके भी जो पोस्ट डैमेज असेसमेंट है जी, उसके लिए वो ड्रोन उसकी पिक्चर खींचेगा। अच्छा। तो ये एक पूरा ज्वाइंट ऑपरेशन है। और कुछ मिसाइल इसमें नेवी के थ्रू भी मारी गई है। अच्छा। यानी कि समुद्र से भी आई है। तो इस चीज को पूरा एयरक्राफ्ट से भी मिसाइल मारी गई हैं। हाँ, और नेवी के थ्रू भी। हाँ, और कुछ जो नजदीक वाले टारगेट थे उसके अंदर आर्टिलरी गन से फायर हुआ है। ओके, तो ये एक ज्वाइंट ऑपरेशन था तीनों सर्विसेज का। इसीलिए आपने देखा होगा कि बार बार ये बताया जा रहा है कि ये ज्वाइंट ऑपरेशन है। अभी मैं इसको थोड़ा सा सौरभ जी, अगर आपको याद हो, सबसे पहले कुछ दिन पहले जब ये शुरू हुआ था तब मैंने बताया था कि ये स्ट्रेटजी है हमारी और ये स्ट्रेटजी होगी। आज आप देख रहे हैं वो सब कुछ अनफोल्ड हो रहा है। मैंने कहा था कि हमें पाकिस्तान मिलिट्री और पब्लिक के बीच में दरार पैदा करनी है। अब आप उसके संकेत देख सकते हैं। उसी के साथ अभी मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा इसमें। हम ये नहीं चाहते थे, मैंने बोला था टारगेट पाकिस्तान मिलिट्री ही है, मुनीर और पाकिस्तान मिलिट्री के वर्चस्व को कम करना है। लेकिन हम ये नहीं चाहते थे कि पब्लिक ओपिनियन हमारे अगेंस्ट जाए, इंटरनेशनल ओपिनियन हमारे अगेंस्ट जाए। तो हमने मिलिट्री टारगेट नहीं चुना, हमने बिल्कुल टारगेट जो चुना है वो टेरर कैंप थे, अनप्रोवोकेटिव, और हमने मिलिट्री टारगेट नहीं चुना, ये मिलिट्री स्ट्राइक नहीं करी। लेकिन वो कितनी देर से हमेशा बोले जा रहे हैं मैं न्यूक्लियर मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब हमने उसको इस स्थिति में लाके खड़ा कराया कि अब अगर आप कुछ करते हो तो यहाँ पर तो कोई टेररिस्ट है नहीं, और नहीं कोई टेररिस्ट कैंप है। एक साइकोलॉजिकली भी तो हमने एक वॉर जो है अपनी एडवांटेज यहाँ पर ली है। यहाँ पर मैं उस एडवांटेज को एम्प्लीफाई कर रहा हूँ। हाँ, कि भाई आप देखिए ना कि आपके पास, आप कहते हैं कि हमारे पास ये वेपन है, ये सिस्टम है, ये सैटेलाइट है, चीन भी हमारा सपोर्ट करता है इंटेल इनपुट देने के लिए। कहा था सब कुछ? हाँ, वो कहा था। ये कोई ऐसा तो है नहीं अचानक से हमने कोई ऑपरेशन किया है। फंस गए हैं कि जो करता है तो अब करके दिखाओ ना, पहली बात। और दूसरी चीज, भारत में तो कोई टेररिस्ट कैंप है नहीं। तो अब अगर आप मारोगे तो या तो आप सिविलियन को मारोगे या आप मिलिट्री टारगेट मारोगे। अब जैसे ये मारोगे उसके बाद में हमारे हाथ खुल जाते हैं। हम उनका मिलिट्री टारगेट मिलिट्री टारगेट को मारेंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए भी सोचने वाली बात है कि आप कोई भी रिएक्शन लेंगे उसके बाद में नेक्स्ट टाइम ये जो हमारी कहानी वाली जो कहानी है कि हमने मिलिट्री स्ट्राइक नहीं करी, उसके बाद मिलिट्री स्ट्राइक भी हो सकती है, पहली बात। और दूसरी चीज, सर एक ब्रेकिंग न्यूज हम अपने दर्शकों को बता दें कि राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंच रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तमाम जानकारी जो है वो दी जाएगी। एक प्रोटोकॉल है, एक पूरा का पूरा एसओपीज होते हैं, उसी तहत राष्ट्रपति को ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी, पूरी अपडेट ब्रीफ करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और गृह मंत्री अमित शाह 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 2 बजे बैठक करेंगे। दोपहर 2 बजे अमित शाह की बड़ी बैठक होनी है 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, ये अहम बैठक होनी है।
यहाँ देखिए आज वैसे पूरे भारत के अंदर सिविल डिफेंस की वो होनी थी, मॉक ड्रिल होनी थी, और उसके बाद शाम के वक्त जो है राजस्थान बॉर्डर पर एक एयर एक्सरसाइज भारतीय वायुसेना को भी करनी थी। ऐसा लगता है कि ये दोनों ही जो बातें हैं ये होंगी अपने तय समय के मुताबिक ये दोनों काम किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति को लेकिन ब्रीफ करने के लिए इस पूरे हमले के बारे में जाएंगे खुद राष्ट्रपति भवन, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वो बताएंगे भारत की सेनाओं ने क्या कार्रवाई की है। और 2 बजे अमित शाह गृह मंत्री की एक बड़ी बैठक होगी जो राज्यों के साथ वो करने जा रहे हैं। 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अमित शाह की मीटिंग होगी। सौरभ, यहाँ एक बहुत प्रधानमंत्री की गाड़ियों का काफिला इस वक्त आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन की तरफ दौड़ता हुआ। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति भवन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अब, और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में वो उनको पूरी जानकारी देंगे। तो ये इस वक्त की खबर है। जी सर, एक यहाँ बात नोट करिए, बहुत नोट करने वाली बात है। वहां पर वहां का प्रधानमंत्री ISI हेडक्वार्टर्स में जाता है। क्या शासन तंत्र है हमारे यहाँ। एक लैडर है, एक स्ट्रक्चर है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा प्रधानमंत्री जिसके हाथ में सत्ता है वो राष्ट्रपति को जाके पूरा बताने की जो स्ट्रक्चर पूरा फॉलो किया जा रहा है। तो आप समझिए जिस तरीके जहां का शासन तंत्र जैसा होता है वहां की शक्ति भी वैसी होती है। वो शक्ति टूटी हुई है। ISI हेडक्वार्टर्स में प्रधानमंत्री जा रहा है, कितने बड़े प्रोटोकॉल का वायलेशन है। इससे बड़ा वायलेशन हो नहीं सकता। लेकिन प्रधानमंत्री वहाँ प्रधानमंत्री होता थोड़ी है। थोड़े दिन बाद तो प्रधानमंत्री को ये बात आपने मुंह की छीन ली। जेल में ना डाल दें, तख्ता पलट ना हो जाए। एक तो जेल में है, एक तो जेल में है जो सबसे पॉपुलर है, जो सबसे पॉपुलर तो जेल में है। इमरान खान को जेल में डाल के क्या किया उसके साथ। अब सुना होगा न्यूज, बेचारे की मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है उसकी। नहीं, तो बात यह है कि जहां पर कोई तंत्र नहीं है, कोई शासन का जरिया नहीं है, जहां डेमोक्रेसी नहीं है और सो कॉल्ड फेक डेमोक्रेसी है, सिर्फ मिलिट्री रूल करती है, वो चीज बहुत कमजोर होती है। जहां जो देश आतंकवाद का सहारा लेता है इसका मतलब उसकी सैन्य शक्ति एकदम है ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर एक बार लगातार हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो 9 अहम इलाके थे। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर में, मरकज तैयबा मुर्दके में, सरजल तेहरा कला में, महमून जोया सियालकोट में, बरनाला में, मरक अहले हदीस मरकज अब्बास कोटली में, और कोटली में ही मरकज रहील शहीद। ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर भारतीय सेना ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर आतंकी ठिकानों को, उनके ट्रेनिंग कैंप्स को, उनके मदरसों को, उनकी उन जगहों को जहां पर आतंकियों को पाला पोसा जाता था, उनको पनाह दी जाती थी, ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको तबाह कर दिया है। फिर चाहे वो लाहौर के पास हो, सियालकोट में हो, या फिर POK में मुजफ्फराबाद के पास हो। और ये सब कुछ हमने अपनी ही सीमा में बैठकर किया है, हमने बॉर्डर पार नहीं किया है। तो अपने आप में टेक्नोलॉजी हम कितने एडवांस हैं, हमारी फोर्सेस जो हैं वो कितनी काबिल हैं, ये अपने आप में उस चीज का प्रूफ है सर श्रीवास्तव सर। कुछ सही है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास 2 बहुत खास चीजें हैं। सर एक बार हम एक काम करते हैं, अपने दर्शकों को दिखाते हैं वो तस्वीरें, जो अटैक की तस्वीरें हैं, अगर हमारे पास वो मौजूद अब आ गए हों, कि किस तरह से ये जो इलाके थे वो पहले दिख रहे थे, अटैक के बाद वो किस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं। आप देखिए कि किस तरह से मिसाइल जाकर गिरती है और उसके बाद वहां पर क्या तस्वीर निकल कर आती है। वो तस्वीर फिर बाद में पाकिस्तान के, देखिए ये किस तरह से, सर इसको थोड़ा इंटरप्रेट कर सकेंगे आप कि किस तरह से ये पूरा का अटैक हुआ होगा। ये मिसाइल जैसे ऊपर से जाके नीचे गिरती है, तो ये भिम्बर की तस्वीर है। देखिए जैसा ये POK क्या है, हाँ, जैसा प्रतीत हो रहा है, हाँ। अगर ये पिक्चर्स जैसे दिख रही हैं, इसको देख के लगता है कि ये प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन है। तो उसमें 2 चीजें आती हैं समझ में। एक तो हमारे पास जो हैमर है, हैमर का फुल फॉर्म है हाईली एनर्जाइज्ड एजाइल, हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, ये उसका वो है। और दूसरा हमारे पास है स्कैल्प। ये दोनों जो हैं इनकी सब मीटर प्रिसिशन है, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी एक और चीज होती है कि आपके पास जो टारगेटिंग इंफॉर्मेशन है वो हर तरफ से पक्की होके आए कि हमें इसी कोऑर्डिनेट पर इसको भेजना है। अगर उसमें गलती होती है तो आप करना चाहेंगे A को, हो जाएगा B का, बिकॉज आपकी इंफॉर्मेशन सही नहीं है। इसलिए 2 चीजें जिस देश में होती हैं, जैसे आप बार बार सुनते हैं 5 आईज का वर्णन होता है। 5 आईज क्या करती है? इंटेलिजेंस देती है, टारगेटिंग इंफॉर्मेशन देती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे पास भी स्पेस से, EM इंटेलिजेंस से
और रेडार इंटेलिजेंस से ये हम प्लॉट करते हैं। ऑफ कोर्स उसको टैली करते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस से जो ऑन ग्राउंड होती है। बिल्कुल सर, हमने जैसे रूस यूक्रेन युद्ध में भी देखते हैं कि पूरी की पूरी इमारत जो है वो खड़ी की खड़ी रह जाती है। जब हमने देखा कि इजराइल में भी हमला किया, सिर्फ एक फ्लोर होता है, उसी के अंदर जाके मिसाइल जो अटैक करती है, इमारत जस की तस रह जाती है, उस पर्टिकुलर फ्लोर को ही टारगेट किया जाता है। सर, जो यहाँ पर हम देख रहे हैं हाफिज का पूरा अड्डा, भी हम तस्वीरों में देख रहे थे कि हाफिज का पूरा अड्डा जो है, पूरी की पूरी जो मस्जिद है जो गिराई गई, जो उसका पूरा ट्रेनिंग कैंप था, तो आपकी नजर में किस तरह से एग्जीक्यूट किया होगा? क्या हमने एयरफोर्स के जरिए मिसाइल जो है वो दागी होंगी, क्या रहा होगा? अगर बिल्कुल देखिए, ऐसा है, जब पिछली बार हमने बालाकोट किया, आपकी सारी ऑपोजिशन ये पूछ रही थी हमें प्रूफ दिखाएं। पाकिस्तान बोला था ये कौवा मर गया यहाँ, याद होगा आपको? वो लेके जी कौवा मरा पड़ा जी, कि क्रेटर बना हुआ है, पेड़ की टहनियाँ टूटी हुई है, ठीक है। किसी ने वो बिल्डिंग नहीं दिखाई आपको जिसकी छत में से मोरी करके वो, और क्योंकि हुआ क्या था कि उस समय क्लाउड कवर था, जो हमारे कैमरास थे वो उसको कैप्चर नहीं कर पाए और हम एक विजुअल प्रूफ नहीं दिखा पाए। हालांकि हमने बाद में मोरी हुई छत में दिखाई। इस बार हमने इंश्योर किया हर एक टारगेट को जिसको हम इंगेज करेंगे उसका विजुअल और आपको वीडियो बना के उसका प्री एंड पोस्ट डैमेज असेसमेंट दिखाएंगे, ताकि कोई भी हमारे भारत के अंदर जो ऑपोजिशन जिसको हमेशा शक होता है अपनी फौज की काबिलियत के ऊपर, वो अपना मुंह ना खोल सके। सर, इस बार तो हमारे दिखाने से पहले पाकिस्तान से विजुअल आने शुरू हो गए थे, एम्बुलेंस के, लोगों के, वहां पे पूरा का पूरा जो डिवास्टेशन हुआ था, मिसाइल अटैक के सारे विजुअल वहीं से आ रहे थे। सर, अंतर क्या है कि जो बालाकोट का इनका कैंप था वो एक आइसोलेटेड एरिया में था, उसकी बाउंड्री थी, कोई बाहर का आदमी वहां अंदर जा नहीं सकता था। ये जो टारगेट अभी हुए हैं भागलपुर में या मुरीदके में या सियालकोट में, ये सारे के सारे सिविलियन इलाका है। तो पूरे सिविलियन, जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ दिल्ली के कनॉट प्लेस में कि आगे पीछे की मस्जिद के ऊपर हमला हो जाए तो सारी सिविलियन पॉपुलेशन खड़ी हो जाएगी वहाँ। कोई अपने कैमरे से फोटो ले रहा होगा तो कहाँ से छुपाते? अभी छुपा ही नहीं सकते थे वो। बिल्कुल। और ये देखिए ना किस तरह से, ये 13 सेकंड का ये वीडियो है, किस तरह से पूरी की पूरी मिसाइल आके सीधे हाफिज के ठिकाने पर जाकर गिरती है। और उसके बाद की जो सुबह जब सारे विजुअल्स में देखिए, जो फुटेज इंडियन एयरफोर्स ने जारी की है, कोई मिसाइल ऐसा नहीं है कि दाएं बाएं कहीं गिर रही हो, उन्होंने हर कैंप की अलग विजुअल प्रूफ के साथ जारी कर दी। ये अपने आवाम को बताने की जरूरत है कि आप बिल्कुल शांत रहिए, बिजनेस एज यूजुअल। हमारी जो सेनाएं हैं उनके पास पूरी क्षमता है और हमारे पास वो सारे शस्त्र हैं। सिर्फ शस्त्रों से काम नहीं चलता सौरभ, उनको इंटीग्रेट करके जब आप उनसे अपना वो स्पीयर हेड बनाते हैं, वो जाके दुश्मन को अटैक करता है, उसको नष्ट करता है। तो वो सारी चीज दिखाई देती है। और ये जो विजुअल्स आ रहे हैं, ये किसी भी भारतीय के लिए एक गर्व का विषय होगा कि हमारा अस्त्र गया और उसने चुन चुन के जो बात कही गई थी वैसे मारा। अच्छा सर, ये जो सर्जल में हुआ, एक जगह तो मिसाइल ड्रॉप होते हुए देख रहे हैं और एक जगह हम एकदम से आग का गोला देखते हैं, तो क्या वो ड्रोन अटैक है? जब ये मिसाइल गिरेगी ना, नहीं, एक तो ऊपर से मिसाइल गिरती हुई दिखती है पूरी पूरी, एक में से ब्लास्ट होता हुआ ऐसा है। जो एक होता है मिसाइल जो हाई स्पीड में जाती है, ठीक है, उसकी जो स्पीड बहुत ज्यादा होती है, वो आपको सिर्फ ब्लास्ट दिखाई देगा, ठीक है। एक होता है कि जो ग्लाइड बॉम्ब हो जाए या जो आपकी ड्रोन गिराएगी वो आपको दिखाई देगा जा रहा, और वो ड्रोन से गिरा वो भी जा रहा क्या है, बिल्कुल ऑन अ स्पेसिफिक, उसके ऊपर जीपीएस के माध्यम से उसके अंदर कोऑर्डिनेट डाले हुए हैं, वो जा रहा है, लेकिन वो जा रहा है सही जगह पे जा रहा है। तो ये एक हमला ड्रोन से हुआ? नहीं, ऐसा नहीं कहते। हम समझना चाहते हैं सर, क्योंकि सब लोग सोच रहे हैं कि भाई कैसे हुआ ये तस्वीरें, तो आप ही लोग बेहतर समझा पाएंगे। सबसे पहले है कि जैसे एक बात हम कर रहे थे, मिसाइल की स्पीड 0.8 माक तक होती है, काफी फास्ट है वो, यानी 0.8 माक का मतलब है 900 किलोमीटर पर आवर के आसपास की स्पीड होती है। तो उसको ऐसे जब वो बॉम्ब गिर रहा था, टंबल कर रहा था, तो वो ऐसे नहीं होगी, वो आएगी फास्ट और जाके टारगेट पे लगेगी। और वो उसको पिक्चर किसने ली है? एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ड्रोन ऊपर से व्हीकल लिए, जो आपके साथ हम लोग वहां पे डिस्कस कर रहे थे। तो वो वाला तो बहुत क्लियर है, वो जो सडनली एक्सप्लोड करता है, शायद वो मुरीदकेत का है या वन ऑफ द टारगेट सिस्टम्स है, भावलपुर या मुरीदकेत, दोनों भावलपुर या मुरीदकेत का है। वो एक पिक्चर बड़ी क्लियर है कि वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल, देखिए एकदम ये एकदम जाता है, ये बॉम्ब है और ये गिर रहा है। पर अगर आप देखिए इसके साथ लेफ्ट साइड पे एक क्रॉस भी है, लेफ्ट साइड पे लेजर डेजिग्नेटर और लेजर डेजिग्नेटेड बॉम्ब्स हैं ये, ठीक है, वो डेजिग्नेट कर रहा था आपका ड्रोन और उसके ऊपर वो जा रहा है।
दत्ता से मुझे लगता ये है इसमें वाला हैमर जो किट बॉम्ब लगी हुई है। ये वाला बॉम्ब जो है ये ड्रोन से भी गिर सकता है और हवाई जहाज हवाई जहाज से से भी भी गिर गिर सकता सकता है, है। ठीक। लेकिन जो हवाई जहाज से गिरे हैं, जहां तक मुझे दिख रहा था, वो सौरभ जी के साथ मैंने देखे, तो उसमें पूरा जो पैरामीटर्स हैं राइट साइड के अंदर वो दिखाए जा रहे हैं। अश्विंदर, मुझे इसमें लगता है इस एक- वाले को एक जो बार हम वो देख वाला रहे अगर हैं, इमेज दिखा देना आप, जहां राइट साइड पे पैरामीटर्स भी दिख ठीक रहे है। हैं। इसके बाद आ जाएगा सर, वो इसके बाद वो जरा इसके बाद और ये की सारे इमेज है। वीडियोस जो है प्ले एक कर एक करके दीजिएगा सर। दिखाएं ताकि लोग समझ सकें कि आखिर इस हमले को हमारी सेना ने तकनीक और कुशलता का सहारा लेकर कैसे अंजाम यहां पर दिया है। ये तकनीक और उनकी बेस्ट कैपेबिलिटीज का पूरा हमारे लिए एक सामने अपने आप में मैं एक मेरा picture है। जी। बहुत रहा हूं बॉम्ब्स और मिसाइल्स के साथ, और जैसे मैं इसको देख रहा हूं, ये इसमें हैमर किट लगी हुई है और ये ग्लाइड बॉम्ब है, ये जा रहा है, बट ये जो आप देख रहे हैं मोशन, इट्स ट्राइंग टू करेक्ट एंड गो टू द कोऑर्डिनेट, देखो, सेल्फ जब करेक्ट। भी बॉम्ब को रिलीज किया जाता है, जो कहते हैं हम कोऑर्डिनेट लॉक कर दिए हैं और हाँ, जाके फिर नहीं, वहीं हम जाके हम गिरेंगे। पहले- ये देखिए सर, हाँ ये देखिए, इसमें पूरे पैरामीटर्स दिख रहे हैं। ये जहाज से लॉन्च किया गया, ये जहाज से लॉन्च है। और जो दूसरा है जो बॉम्ब गिर रहा है वो ऊपर से जो ड्रोन से गिरता भी हो हुआ दिख सकता रहा है है, और जहाज से भी हो सकता है। ठीक वो है। दोनों साइड से हो सकता दोनों है। साइड से हो लेकिन सकता है। एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण जो श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छी कही थी कि जब वो बॉम्ब है वो अपने आप को करेक्ट करता है, तो जहां पे उसको लॉक किया गया है जिस टारगेट सिस्टम पे, तो करेक्ट करके वो उसी टारगेट सिस्टम पे जाता है। अपने आप correct नहीं, करेगा। हाँ, इसमें दो टेक्निक्स होती हैं, एक तो लेजर गाइडेंस की होती है और दूसरी डिजिटल सीन मैपिंग होती है। यानी कि पहले से ही वो पूरा डिजिटल सीन जो है, फोटोग्राफिक सीन बॉम्ब के अंदर फीड कर दिया जाता है, या जो अगर एयरक्राफ्ट से रिलीज हो रहा है तो फीड कर दिया जाता है, और वो कंपेयर करते हैं टारगेट के साथ और वो सीन के साथ, और फिर जब वो सीन मैच कर जाता है तब वो बॉम्ब लॉक हो जाता है। ओके।